जय श्री हरि विष्णु भगवान की। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक माह का पावन समय चल रहा है, जब स्वयं देवता भी पृथ्वी पे उतरकर स्नान, दान और दीप दान करते हैं। कहते हैं इस माह में जलाया गया एक दीपक जीवन के अंधकार को मिटा देता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें एक साधारण किसान ने न केवल सच्चे मन से दीप जलाया, बल्कि भगवान विष्णु को स्वयं उसके द्वार पे आना पड़ा। कभी सोचा है एक मिट्टी का छोटा सा दिया भी भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न कर सकता है? क्या बिना तेल, बिना तुलसी, बिना पूजा पाठ के भी भगवान की कृपा मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। कार्तिक माह की इस जाट वाली कथा में छुपा है वही रहस्य। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जाट किसान रहता था, जिसका नाम था हरिदास जाट। वह बड़ा ही मेहनती, सच्चा, परंतु गरीब व्यक्ति था। उसके पास थोड़ा सा खेत, दो बैल और एक झोपड़ी थी। सुबह होते ही वह खेतों में हल जोतने निकल जाता और शाम ढले लौटता था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह रोज प्रातः उठकर तुलसी को जल चढ़ाती, भगवान विष्णु का नाम जपती और पति से कहती, सुनो जी, भगवान का नाम लिया करो, उनका भजन करो। कार्तिक मास आने वाला है, उस महीने में दीप दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पर हरिदास हंसकर कहता, अरे भाग्यवान, मुझे तो खाने को मुश्किल से मिलता है। तेल कहाँ से मैं लाऊंगा, दीप कहाँ से लाऊंगा? ये सब अमीरों के लिए है। गौरी बोली, नहीं जी, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वो तो भक्ति देखते हैं। अगर कुछ नहीं है तो मिट्टी का दिया बना लीजिए, भगवान भावना को स्वीकार करते हैं। पर हरिदास ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त रहा। कुछ दिनों बाद कार्तिक माह का शुभारंभ हो गया। गांव में हर ओर स्नान, दीपदान, कथा और भजन की गूंज थी। हर जगह में तुलसी के पास दीप जल रहे थे। महिलाएं गा रही थी, दीप जलाओ तुलसी तले, विष्णु भगवान हमारे भले। पूरा वातावरण भक्ति से भरा था। एक सुबह हरिदास खेत को जा रहा था। रास्ते में तालाब के पास उसने कुछ महिलाओं को देखा। वे स्नान करके भीगे वस्त्रों में, हाथों में दिया लिए तुलसी के पास पूजा कर रही थी। उनके चेहरों पे शांति थी। हरिदास रुक गया और बोला, अरे माई, तुम इतनी ठंडी में स्नान करके ये दिए क्यों जला रही हो? एक वृद्धा बोली, बेटा, एक कार्तिक माह है, इसमें जो व्यक्ति प्रातः स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है। हरिदास ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, न तेल है, न तुलसी है, न दिया है, मैं क्या करूं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, बस भावना चाहिए। तू मिट्टी का दिया बना ले, तेल ना हो तो पानी डाल दे, तुलसी ना हो तो किसी पौधे को तुलसी मान ले, भगवान तेरे भाव से प्रसन्न होंगे। यह बात हरिदास के मन में गहराई तक उतर गई। वह दिन भर खेतों में काम करता रहा, पर वृद्धा की बातें उसके मन में गूंजती रही। शाम को जब सूर्य अस्त हुआ तो उसने सोचा, चलो आज मैं भी भगवान को याद कर ही लेता हूँ। उसने खेत के किनारे एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भरा और स्नान किया। फिर मिट्टी से छोटा सा दिया बनाया। तेल नहीं था तो उसने सरसों के कुछ दाने कूटकर रस निकाले, रुई की बाती बनाई और दीप को जलाया। वह बोला, हे भगवान विष्णु, मैं गरीब हूँ, पूजा करना नहीं जानता, पर सच्चे मन से आपका नाम ले रहा हूँ, इस दीप को स्वीकार करें। उसने तुलसी के नाम पर पास की झाड़ी को प्रणाम किया और दिया रख दिया। फिर ध्यान लगाकर भगवान का नाम जपने लगा, ओम नमो नारायणा। धीरे धीरे उसे शांति महसूस हुई। रात हुई और वह घर लौट गया। रात में जब वह सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा आकाश में प्रकाश फैल गया, सुगंधित फूल बरस रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका मुख चंद्रमा जैसा उज्जवल था। भगवान बोले, वत्स हरिदास, तूने जो दीप सच्चे मन से जलाया वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तू गरीब है, पर तेरे हृदय में भक्ति है। तेरे एक दीप से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब तेरे घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, तेरी खेती फलेगी फूलेगी, तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। हरिदास विस्मय से बोला, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, आपकी कृपा से ही सब संभव है। भगवान बोले, वत्स, याद रख, कार्तिक मास में एक दीप भी
सच्चे मन से जलाया जाए तो वह अनंत फल देता है। अब तू प्रतिदिन दीपदान कर, दूसरों को भी पुण्य का उपदेश दे। यह कर कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह हरिदास जब उठा तो उसे सपना याद आया। वह बाहर निकला, देखा कि उसके खेत में हरियाली छाई है, बैल स्वस्थ हो गए हैं और घर में अन्न से भरी बोरियां पड़ी है। उसकी पत्नी चकित होकर बोली, देखो जी, भगवान विष्णु ने हमारी सुन ली। अब हरिदास रोज स्नान करता, तुलसी के पास दीप जलाता, भगवान विष्णु का नाम लेता। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सुखी किसान बन गया। पर उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह रोज कहता, मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं हूँ, सब भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से प्राप्त हुई है। कार्तिक माह में जो भी सच्चे मन से दीप जलाता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का अंधकार मिटा देते हैं। गांव के लोग उसके पास आने लगे। वह सबको सिखाता, दीप छोटा हो सकता है, पर अगर मन बड़ा हो तो भगवान स्वयं आते हैं। बरसों बीत गए। हरिदास के गांव में अब हर कार्तिक माह में दीपोत्सव होता। हर घर के आंगन में तुलसी के नीचे दिए जलते। रात को पूरा गांव तारों जैसा जगमगाता। लोग गाते, दीप जले तुलसी तले, विष्णु कृपा बरसे गगन से, हर मन हो निर्मल पावन, कार्तिक माह शुभ संग से। कहते हैं जब हरिदास का जीवन अंत समय आया तो भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पे सवार होकर आए और बोले, बस तूने अपने जीवन से सच्ची भक्ति का उदाहरण पेश किया है, अब तू हमारे वैकुंठ धाम चले चल। हरिदास ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और परम शांति को प्राप्त किया। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का दिवस है। इस महीने में किया गया स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और कथा श्रवण हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। भगवान सच्चे मन से पुकारने पे अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति दीप जलाता है वह न केवल अपने घर का अंधकार मिटाता है बल्कि अपने कर्मों का भी मिटाता है। तो आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास कथा की आज अध्याय 11 की हम शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 10 तक की कथा हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर के आश्रय पाकर पृथ्वी पे निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जालंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने घसमण नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमण स्वर्ग में जाकर देवताओं की सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमण ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे ही दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घसमण से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। अतः मैंने उनका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इस प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु संडखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पे आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करके उद्यम में लग गया। उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना के साथ लेकर शुंभ निशुंभ दैत्य आदि वहां आ पहुंचे। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्ग लोक जाकर नंद वन पे अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से आ निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावती पुरी को घेर लिया। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूषल, परिग, वाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पे दौड़ दौड़कर आक्रमण कर लिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छीन हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस
दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी सभी दैत्यों को अपनी विद्या से जियाने लगे। उधर देवतागण भी जो मृत पड़े थे उठकर खड़े होने लगे। देखकर जालंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा कि मैंने यह सुना है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्योषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर ले आओ। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जालंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पे द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जालंधर द्वारा द्रोणाचल हारा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किंकिरतब मूढ़ हो गए। उष्णोच्छ्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागे, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं है। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जालंधर राक्षस द्वारा मारते हुए सब देवताओं दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जालंधर तब शंख भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जालंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पे सुम आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में चला गया। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा कल की वीडियो में हम सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एक कमेंट करना नहीं भूलें।